हिमाचल प्रदेश में अगर मौसम की बात करें तो बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की आशंका भी जताई गई है और 26 से 28 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। ओलावृष्टि की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताते हुए अलर्ट जारी किया गया है कि ओलावृष्टि और बारिश हो सकती है। आशंका जताई गई। कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की आशंका लगातार बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। कई क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की आशंका है। मेनली अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र जो हैं, दुर्गम इलाके जो हैं, ऊंचे इलाके जो हैं, वहां पर ओलावृष्टि के साथ साथ तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। बर्फबारी को लेकर भी बात कही गई है कि बर्फबारी भी हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अब सक्रिय होने को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय होगा और ऐसे में मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। तो सभी को तैयार रहने की बात की गई है, क्योंकि ओलावृष्टि और बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी लगातार बने हुए हैं। और साथ ही प्रदीप ठाकुर हमारे साथ शिमला से ब्यूरो बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप ठाकुर, अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में जहां पर गर्मी का आगमन हो चुका था, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग की तरफ से भी ये बात कही गई है कि कई क्षेत्रों में, ये कौन कौन से क्षेत्र हैं प्रदीप जहां पर बारिश की और ओलावृष्टि की आशंका ज्यादा जताई गई है, दर्शकों की जानकारी के लिए? बिल्कुल बसंत, देखिए मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है। अगले 4 दिन का बताया जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर ओलावृष्टि हो सकती है और बारिश की भी संभावना है। जो निचले इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, उसमें भी बारिश हो सकती है। लेकिन जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, खासतौर पर अगर कुल्लू मंडी की बात करें, शिमला का भी जो ऊपरी इलाका है, यहाँ पर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। और इसके साथ साथ जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और निचले इलाकों को लेकर भी बारिश को लेकर संभावनाएं हैं। और हमेशा देखा जाता है कि जब अप्रैल का महीना होता है तो प्रदेश में ओलावृष्टि, बेमौसमी बारिश का दौर रहता है। हमेशा इस बार भी देखने को मिला था, मार्च महीने में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं और अब अप्रैल महीने में भी इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली है। शिमला में पिछले दिनों जो मौसम खराब हुआ था, बारिश हुई थी, उस दौरान यहाँ के जो कुछ एक ऊंचाई वाले इलाके थे, वहां पर बर्फबारी भी हुई है। हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन उसका नुकसान सीधे तौर पर जो बागवान है उनको उठाना पड़ा, क्योंकि सेब जो है उसको काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। और उन्होंने जिस तरह से वहां पर एंटी हेल नेट लगाए थे, वो भी वहां पर नुकसान उनका हुआ है। फिलहाल बागवानी विभाग ने इसकी रिपोर्ट फिर से मांगी है कि कितना नुकसान ओलावृष्टि की वजह से हुआ है। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि इस वक्त ओलावृष्टि से नुकसान प्रदेश में काफी होता है। तो ऐसे में भी अभी जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें इसी तरह का पूर्वानुमान है। अभी शिमला की बात करूं मैं तो इस वक्त हल्के बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में मौसम साफ भी हो रहा है, नीला आसमान भी है, लेकिन कुछ इलाकों में, कुछ पोर्शन में बादल छाए हुए हैं। और हमेशा देखा जाता है कि कई बार दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी बारिश का दौर जो है वो चलता है। लेकिन जो इससे ऊंचे इलाके हैं, इससे ऊंचाई वाले इलाके हैं या कुछ और जो प्रदेश के क्षेत्र हैं, वहां पर ओलावृष्टि का खतरा जरूर बना हुआ है। जी ठीक है प्रदीप ठाकुर, अगर बात की जाए बागवानों के, किसानों की, तो सबसे ज्यादा नुकसान मौसम खराब होने की वजह से किसी को होता है तो वो किसानों को होता है, क्योंकि उनकी फसलें तैयार होती हैं या फिर फसलें तैयार हो रही होती हैं जिस दौरान बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है। और अमूमन जो ये मौसम है ये है भी नहीं बारिश का। ऐसे में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ राहत की बात भी कही गई है? क्योंकि बेमौसमी बारिश है, बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि है, ऐसे में बागवानों को बेहद ज्यादा नुकसान हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। सेब की फसल को अगर लेकर बात करूं तो बिल्कुल, देखिए बसंत, इस वक्त अगर बात करें, सेब को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और इसके साथ साथ जो बाकी भी कुछ एक सिट्रस फ्रूट्स हैं, गुठलीदार फल हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। प्लम का सीज़न जो है हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो है ठीक पीक पर इस वक्त पहुंचने वाला है, तो उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है जब इस तरह की ओलावृष्टि होती है। नाशपाती यहाँ पर इलाकों में, प्रदेश में काफ़ी होती है। हालांकि सेब में अब फ्लावरिंग के बाद जो है फल बनने की तरफ जो है सेब का पौधा आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में इनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जो मैदानी भाग है वहाँ पर गेहूं की कटाई का दौर इस वक्त शुरू हो चुका है।
हो चुका है। अगर ऐसे में बारिश होती है तो उनको भी काफ़ी नुकसान इसमें होगा। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जो बागवानी को से जुड़ा नुकसान रहता है, उससे जुड़े मसले को लेकर हमने कुछ दिन पहले बागवानी मंत्री से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमने फसल बीमा योजना चलाई है, उसके अंतर्गत फसल का बीमा होता है। अगर बेमौसमी ओलावृष्टि होती है, भारी बारिश होती है, बर्फबारी होती है, उससे नुकसान पहुंचता है तो उसका मुआवजा जो है किसान बागवानों को दिया जाता है। लेकिन फसल बीमा योजना में कुछ खामियां हैं और वो पहले भी मसला रहा है। विधानसभा चुनावों के वक्त भी इस तरह के विषय बागवानी संगठनों ने उठाए हैं और सदन में भी कई बार ये मसले उठते हैं कि जो फसल बीमा योजना है वो उसमें खामियां बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब उसका मापदंड बनता है, उसका नुकसान मापने का तरीका जो है वो ठीक नहीं है। तो इसको लेकर अलग अलग समय पर चर्चाएं भी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि उस खामी को किस तरह से दूर किया जाता है, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर किसान बागवानों को उस बीमा योजना का फायदा नहीं मिला है आज तक, और ये बागवान संगठनों का हमेशा से ही आरोप रहा है, उनकी आपत्ति हमेशा से ही रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से जरूर एक नुकसान का एक मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, वो केंद्र सरकार को भेजा जाता है, उससे राहत मांगी जाती है और फिर कुछ रूप में यानी सब्सिडी के रूप में या दवाइयों के रूप में जो है बागवानों को राहत पहुंचाई जाती है। जी, सही बात है, देखने की बात होगी कि क्या कुछ और राहत देखने को मिलती है। प्रदीप, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।